मेरठ में और किठौर में पदयात्रा थी, पैदल दौरा था। हम मेरठ में हमारी पदयात्रा ख़त्म किए और 2:30 बजे करीब ख़त्म किए। फिर किठौर गए। किठौर में हमने करीब 1 घंटा हमारा पैदल दौरा हुआ और फिर वहाँ से हम हमारे जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं उनके घर में जाकर थोड़ा लंच वंच किए और फिर उसके बाद हम वहाँ से नमाज पढ़ के निकले। तो ये पिलखुवा जो है छिछारसी टोल गेट के पास अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। तो हमारे साथ गाड़ी में हमारे दोस्त यामीन गाड़ी चला रहे थे, शौकत हमारे अध्यक्ष और सारिम बैठे थे। तो दूसरी जब आवाज़ आई तो यामीन खान ने कहा भाई हमला हो रहा है। तो हमारे सामने हमारे हाजी साहब की टाटा सफारी थी, पीछे 2 फॉर्च्यूनर थे। तो क्योंकि वो बैरिकेड होता है तो हमने अपनी गाड़ी से उसको धक्का नहीं बल्कि तेज़ मारा और ताकि गाड़ी आगे बढ़ी। जब हम बाजू लेके निकले, पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें माजिद हुसैन एक्स मेयर हैदराबाद के थे, उनके ड्राइवर ने एक अटैकर पर उस पर गाड़ी चलाई, उसके पैर वैर को जख्मी हुआ। 2 लोग थे, हमको 2 लोग दिखे, एक रेड हुडी पहना हुआ था और एक वाइट जैकेट। तो वो जो गाड़ी जख्मी हुई, दूसरा जो वाइट जैकेट पहना था उन 2 फॉर्च्यूनर पर भी 2 राउंड फायर किया। खैर हम गाड़ी हमारी आगे बढ़ी, टायर पंक्चर हो गया तो राइट साइड से वो मारे थे हमने उनके सफारी को। तो थोड़ी दूर एक 2-3 किलोमीटर एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से पहले हमने गाड़ी रोकी और हाजी साहब की टाटा सवारी में बैठकर हम निकल कर आए। अभी हमारी वहाँ के एडिशनल एसपी से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक शूटर को पकड़ा गया है, वेपन भी मिला है और हमारी गाड़ी के ऊपर 3 निशाना थे लेफ़्ट साइड के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि वो फॉरेंसिक के लोगों को भी बुला रहे हैं और पूरा जांच करेंगे। हम तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर हैं, हम तो ये उम्मीद करेंगे कि देखें आखिर क्या है चक्कर। ये एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह का पूरे वेल प्लान्ड तरीके से होना, क्योंकि जब आप टोल गेट के पास तो गाड़ी रुकती है कैसा भी, आपकी बैरिकेड होता है, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वो लोग हमारा रेकी कर रहे थे दिन भर से और वहाँ पर वो रुके हुए थे, इंतज़ार में थे। और उसके बाद खैर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने हमको सेफ़ रखा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हम यही उम्मीद करते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होगी। ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, हमको कई मरतबा धमकियाँ मिली हैं और पार्लियामेंट में भी इम्तियाज़ जलील ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में इस मसले को उठाया भी था। आज भी इम्तियाज़ जलील को जब मालूम हुआ, हमारे एमपी को स्पीकर साहब से मिले, स्पीकर साहब ने भी कुछ किसी से बात की और हमारे घर पर कई मरतबा हमला हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान में, इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह किसी एक पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर, जिसके करीब 100 के करीब कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक सिटिंग एमपी की गाड़ी के ऊपर इस तरह का हमला होना, ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब क्या दर्शाता है? हाँ, अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह ज़िंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है।